भारत की राजधानी दिल्ली में हम इस वक्त मौजूद हैं और विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में चंचल पार्क में अभी खड़े हैं। इतनी दर्दनाक कहानी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे, ये केबल का काम यहाँ होता था। दिन दिहाड़े यहाँ पर हितेश नाम के 22 साल के युवक को गोली मार दी गई। 3 अपराधी आए, अचानक तबातोड़ गोली दागनी शुरू कर दी और हत्या कर दी हितेश की, जो 22 साल की उम्र का था। भारत की राजधानी दिल्ली में दहशत का माहौल, जैसे कि आप चारों तरफ देख रहे हैं, कोई भी आदमी यहाँ पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और कोई देखा भी है तो बताने को तैयार नहीं कि उसने क्या देखा। सनसनी सा माहौल यहाँ जो फैला हुआ है दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं हो रहा है कि आखिर हितेश की हत्या क्यों हुई, आखिर दिन दिहाड़ी गोली क्यों चली। और जैसे कि हम लोगों ने और भी यहाँ के लोगों से पूछने का प्रयास किया, मगर कोई भी मुंह और जुबान खोलने को तैयार नहीं है। जरा आप इनके सामने हैं, इनकी दुकान, इनसे भी पूछते हैं कि क्या हुआ था उसमें। मैडम जी 1 मिनट आइए। तो बात यहाँ ये है कि कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब किसी के दिल में डर है। वो 3 आदमियों ने यहाँ पर दहशत का माहौल बना दिया और पूरे विकासपुरी में सनसनी मामला फैला दिया। पूरे विकासपुरी में इस वक्त सनसनी माहौल है और पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ भी कोई भी आदमी मुंह खोलने को तैयार नहीं। जैसे कि आपको बता दें कि दिन दिहाड़े यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि अपराधी इधर से आए और इधर आधी गोली तबातोड़ चलानी चालू कर दिया। और जैसे कि आपको मालूम है कि कोई 24 घंटे के अंदर जान से मारने की धमकी दिल्ली में दे रहा है खुलेआम, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। और कुछ लोग हैं कि एकदम डर माहौल बना दिए यहाँ पर, यानी अपराधियों का खौफ यहाँ इतना बढ़ गया है कि कानून का खौफ नजर नहीं आ रहा है। और इतनी बुरी दर्दनाक घटना हुई जिसके बाद से कोई भी आदमी यहाँ पर कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं। जरा आप यहाँ के और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे उस दिन क्या हुआ था। जी सर, यहाँ पर ये क्या काम होता है? यहाँ पर केबल का काम था जी इनका। तो ये बताइए सर, यहाँ पे सब लोग मेहनत करके कमाते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और किसी को कोई आके गोली मार दी, अच्छा काम है? ये तो वो इस तक गंदा काम है नहीं कोई। और प्रशासन कितनी वो है कि प्रशासन ये बोल के एक सज्जन आदमी है जिन्होंने मुंह खोला और सच बोलने का साहस रखा है। आज भी सही लोग जिंदा है जिनको ऐसे दुनिया कायम है और दुनिया का वजूद है। जो सर ये बताइए कैसे उस दिन ये हुआ कि लड़के अपना अंदर बैठे हुए थे, ठीक है जी। 3 आदमी आए हैं मोटरसाइकिल पर और यहाँ एक मोटरसाइकिल लगाई, 2 अंदर गए, फायर। अंदर घुसते ही फायर? हाँ जी। मेरा नाम राकेश कुमार। ये इतने सज्जन आदमी जिन्होंने जुबान खोलने का साहस रखा और सच बताने का साहस रखा, और सच अभी भी सच्चाई जिंदा है और सच बोलने वाले लोग मौजूद हैं। एक इनके माध्यम से ही यहाँ पर मीडिया को सही जानकारी दी गई। दिन दिहाड़े अपराधियों के द्वारा दिल्ली में गोली चला देना कहीं ना कहीं पुलिस के काम पर सवाल खड़ा कर रहा है। जहां पर सीबीआई का हेड हो, केंद्र सरकार, यहाँ पूरे भारत में सब जगह का सेंटर, ये सारी एजेंसी, यहाँ पर जितनी भी जांच एजेंसियां हैं भारत में, सब वो दिल्ली में हैं। मगर दिल्ली में दिन दिहाड़े गोली चला देना कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही खुलेआम नजर आ रही है, जिसके कारण अभी भी डर का माहौल है और पुलिस की गिरफ्त से अपराधी अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। दिन दिहाड़े हितेश की हत्या विकासपुरी क्षेत्र में कर दी जाती है और लगातार 26 राउंड गोलियां चलती हैं। और लगातार 26 राउंड गोलियां चलने के बाद में पूरे दिल्ली में दहशत का माहौल बढ़ता हुआ और दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको बता दें हम कि पिछले बार किसी ने धमकी दिया था कि 24 घंटे में हम लोग मार देंगे या तेजाब फेंक देंगे। नहीं, लगातार अपराधियों का हौसला इतना बुलंद हो चुका है दिल्ली के अंदर कि कोई खुलेआम धमकी दे रहा है, कोई मरने के बाद धमकी दे रहा है कि पैसे भिजवा दो। और पुलिस की जो काम नजर आ रही है, कहीं ना कहीं पुलिस के काम पे सवाल खड़ा हो रही है। अगर पुलिस टाइट होती, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन में होता, का डर होता, तो ये अपने हौसले बुलंद नहीं होते अपराधियों के। यहाँ पे जो 26 राउंड गोलियां चली है, ये कितने बजे? ये 4:30 के आसपास की है जी। 4:30 बजे? हाँ जी। गरिमान तक नहीं? हाँ जी बिल्कुल भी, कुछ प्रशासन की यहाँ कमियाँ है जी, बिल्कुल। ये बताइए, ये बात यहाँ के एसीपी को खबर है? इसी मौके पर आए थे जी, यहाँ पे आए थे? हाँ, एसीपी थे, ऐसे चौधरी डीसीपी भी आए। पुलिस प्रशासन आई थी तो उन्होंने क्या क्राइम वाले भी आए थे और प्रोडक्शन जांच वाले भी आए थे, सब अपना काम कर रहे थे जी। इसके बाद कुछ नहीं हुआ, यानी अभी तक अपराधियों के गिरबान तक पुलिस और कानून का हाथ नहीं पहुंचा जी, बिल्कुल। ये बताइए सर कि यहाँ पर जो इतनी बड़ी घटना हो गई,
तो आस-पास पड़ोस में सारे लोग डरे सहमे हुए हैं। अगर इसी तरह अपराधियों का डर रहा तब तो दिल्ली में कोई आदमी अपनी दुकान बिल्कुल डर का माहौल बना रहे हैं जी। ये चाहते हैं कि यहाँ से महंगा दिया जाए। उनका मकसद क्या था अपराध? ये था जी हिस्सेदारी करो मेरी इस काम में। यानी मंथली दिया। हाँ वो रिकॉर्डिंग आपके पास भी है जी। अब हम खा रहे थे ये सिर्फ कोऑपरेटिंग का काम था इनका। केवल का काम। केवल का काम। केवल के काम में जैसे कि हमें कि गोली लगने के बाद में भी वो धमकी दे रहे हैं और पैसे गोली लगने के बाद लड़का हॉस्पिटल में था जी। उनके पिताजी को फोन किया है, अब आपने हिस्सेदारी नहीं करी, हमने गोली चलवा दी है, हिस्सेदारी कर लो, आगे संभल के चलो। यानी उसके बाद भी धमकी दी। हाँ बिल्कुल धमकी दी है। अपराधियों का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि खुलेआम यानी मारने के बाद गोली चलाने के बाद भी धमकी दे रहे हैं। 26 राउंड गोलियां दिल्ली में चली और पूरा दिल्ली थर्रा गया है इन अपराधियों के लगातार गोली चलाने से। और एसीपी के कान में जब ये बात की तो एसीपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि सर एसीपी साहब कह रहे थे कि हम लोग मजबूर, पुलिस क्यों हनी क्यों काम नहीं करना चाह रही जी? वो कह रहे थे हमें मजबूर। हाँ जी। यानी जैसे कि आपको मालूम है कि दिन दहाड़े 26 राउंड गोलियां चलाई गई विकासपुरी क्षेत्र में और यहाँ पर जो लड़के की हत्या हुई है उससे रंगदारी मांगी गई थी, न देने के कारण अपराधियों ने ये बोला था कि हमें इसमें शेयर रखें। विकासपुरी क्षेत्र में जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं बक्करवाला गांव में एक केवल के काम करने वाले को दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली मार दी और गोली मारने के बाद खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं और घूमने के बाद पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही, जिससे डर का माहौल बना हुआ है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इधर दोबारा भी वो धमकी दे रहे हैं कि अब हम सर में गोली मारेंगे। इतना बुरा माहौल और इतना दहशत का माहौल जिस तरह का आप देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले यूपी में गोली चलाई गई, यूपी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। ठीक इसी तरह दिल्ली में भी दिन दहाड़े गोली चलाई जा रही है। इसके खिलाफ अभी तक दिल्ली सरकार ने कोई एक्शन, दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया, जिससे उनके परिवार वालों के दिल में खौफ सता रहा है। जरा इनसे जानते हैं कि सर ये जो हितेश की हत्या गोली मार की हुई है, उधर 26 राउंड फायर हुए उधर ऑफिस में। ये पिछले सोमवार को 26 राउंड चली तो वहाँ पर एक्शन नहीं लिया गया। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। वहाँ पुलिस प्रशासन आया तो क्या हुआ? पुलिस जब आया था तो हॉस्पिटल में थे उस टाइम पर। तो कॉल लगाया गया था, कॉल आया था, बात हुई थी और वो तो हॉस्पिटल में हुई थी जो लड़का जब वहाँ पर अपराधियों ने फिर दोबारा क्या बारी दिया किया था काम नहीं सका, सर में गोली मारी और पैर में गोली मारी, पेट में मारी। यानी खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं। खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं तो उससे अभी डर का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल डर, परिवार वाले अभी भी डरे साहब। सब डरे हुए हैं। हमारे तो बच्चे गए ही नहीं यहाँ से, वो जाने की तैयारी नहीं वहाँ पर। इतना डर का माहौल है कि वहाँ जाने कोई यहाँ पर डर का माहौल इतना विकासपुरी क्षेत्र में बक्कर वाला गांव चंचल पार्क में जैसा कि आप देख रहे हैं दहशत का माहौल इस तरह बना हुआ है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और परिवार वालों के दिल में डर अभी भी सता रहा है दूसरी घटना कोई अप्रिय नहीं हो जाए। अब दिल्ली पुलिस ऐसे अपराधियों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करती है समय बताएगा। ताज खान विकासपुरी क्षेत्र आप